हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे कॉटन की समर स्पेशल लड्डू गोपाल जी के लिए धोती ड्रेस। आप देख ही सकते हो, ये धोती ड्रेस है और लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में बहुत ज़्यादा सुहाने वाली ड्रेस है। उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे वो इस ड्रेस को पहनने के बाद। आप देख ही सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ, और बिल्कुल धोती स्टाइल है, ये धोती ड्रेस ही है। और ये 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आप आराम से पहना सकते हो। 3 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को, ये देखिए मेरे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, उनको मैंने पहनाई है और कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और गर्मी में उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि ये कॉटन की ड्रेस है, अस्तर के कपड़े से हमने बनाई है। आप अस्तर के छोटे से टुकड़े से आप ये बना सकते हैं। और ये पगड़ी भी मैंने बनाई थी। आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए डिटेल से पूरी वीडियो ले आऊँगी। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं इस धोती ड्रेस में। आपको ये मैंने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को बना के पहना रखी है। आप जो साइज़ के बोलोगे मैं आपको उसी साइज़ के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना के दिखा दूँगी। देखिए सबसे पहले मैंने अस्तर का पीस ले लिया। ठीक है, आप कोई भी अस्तर का पीस ले लेना, कोई आपके पास फैब्रिक हो तो आप उस फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बताती हूँ। मैंने इसकी ना चौड़ाई थोड़ी कम, चौड़ाई ज़्यादा रखी है, और लंबाई जितने हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनकी लंबाई के हिसाब से ही रखा है। ठीक है, अब मैं आपको चौड़ाई दिखाती हूँ। चौड़ाई मैंने रखी है 12 इंचज़। ठीक है, थोड़ी मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, दोनों पैरों की है ये, दोनों पैरों की है ये। और ये 3, 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आसानी से आ जाएगी। और इसकी लंबाई रखेंगे हम 4 इंचज़। 4 इंचज़ को थोड़ा बाद में हम थोड़ा बहुत नेफा फोल्ड करेंगे, हल्की बहुत थोड़ी बहुत सिलाई करेंगे, तो उसमें 3.5 इंचज़ रह जाएगा ये। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमने साइड में पीस निकाल लिया, इससे हम चोली और नेफा बनाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले बताती हूँ कि इस कपड़े का हमने करना क्या है। 12 इंचज़ जो कपड़ा है उसके ऊपर हम ये लेस का यूज़ करेंगे। आप लेस कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए आपके घर में कोई भी फैब्रिक हो, लेस लगाओ ना लगाओ वो आपकी मर्जी है, उस फैब्रिक का यूज़ करके आप बना सकते हो। ये देखिए पहले हम 2 साइड से हम सिलाई लगा देंगे, एक साइड और एक साइड हमारी नीचे वाली साइड से, ऊपर वाली साइड ओपन रहेगी, एक साइड हमारी सिलाई ऑटोमेटिक बंद है। देखिए मैंने और एक सिलाई लगा दी है। ये देखिए एक इस साइड से और एक साइड वाली साइड से, नीचे वाली साइड से और साइड वाली साइड से हमने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे, सीधा कर लेंगे इस फैब्रिक को। अस्तर का फैब्रिक है तो मैंने डबल लिया है। ठीक है, अगर आपके पास कोई और फैब्रिक हो आप देख लेना, आपको कैसा सही लगे आप उसी हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करने के बाद आप चाहो तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हो। प्रेस करने के बाद सिलाई वाली साइड अंदर है हमारी, हमने दूसरी वाली साइड को ऊपर कर लिया। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे लेस। लेस मैं आपको बताऊंगी कैसे लगानी है। मैं बता रही हूँ आपको सीधी पट्टी से कैसे बनाना है। ठीक है, हम इस 3 साइड से लेस लगा देंगे और ऊपर वाली साइड है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तीनों साइड से सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, लेस लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लेस यहाँ पे लगा दी है, 3 साइड हमने लेस लगा दी है। अब क्या करना है, हमने क्या करना है, इस कपड़े को फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे हम फोल्ड करेंगे। आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैं कैसे बता रही हूँ। इसको फोल्ड करने के बाद हम बीच में से इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, कटिंग कैसे करनी है मैं आपको ये देखो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करनी है, और बहुत प्यारी जाके ड्रेस बनेगी, आप देख सकते हो। ये देखिए ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद 2 पीस आगे हमारे पास, एक लेफ्ट साइड का और एक लेफ्ट पैर का और एक राइट पैर का। ठीक है, दोनों हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एक फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। ये देखिए एक फैब्रिक को हमने दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखा, सीधे फैब्रिक के ऊपर हमने उल्टे फैब्रिक को रख लिया। ठीक है, अब मैं आपको हल्का सा निशान लगाऊंगी, हल्की से हमने गुलाई करनी है। गुलाई कैसे करनी है ये देखिए, आप हल्की सी गुलाई करना, ज़्यादा गुलाई मत करना। ये देखिए आपने ऐसे हल्की सी गुलाई करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको करनी है। ऐसे मैंने हल्की सी गुलाई कर दी। गुलाई करने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसकी कटिंग कर देंगे गुलाई में। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये देखिए हमने दोनों पीसेस की साथ में रख के हमने कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद क्या करना है, आप देखिए हमने एक पीस के साथ दूसरे पीस को जोड़ना है। ऐसे जो कम चौड़े वाला है, मतलब कम चौड़े वाला है वो हमने ऊपर वाली साइड रखना है, और नीचे वाली साइड हमने ज़्यादा चौड़े वाला रखना है। ठीक है, जिसकी लेस ज़्यादा लगी हो। ये देखिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। आपने 1 इंच पे ही सिलाई लगानी है, 1 इंच हमने सिलाई लगानी है, ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, आप नाप से इंची टेप से नाप लेना। मैंने अपने अंदाजे से 1 सेंटीमीटर ही लगाई है। ये देखिए बाकी ओपन है, इतनी सिलाई लगानी है आपने, आप नाप के देख सकते हो।
ये मैंने सिलाई लगाने के बाद इसको निकाल लूँगी मशीन में से। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने करना क्या है। ये देखिए एक कॉर्नर हमने ले लिया, एक कॉर्नर ले लिया, हम उस पर लगाएंगे प्लेट्स। देखिए प्लेट्स लगाना शुरू करूँगी मैं। हमने एक साइड में हमने 4 प्लेट्स देनी है, ठीक है। 2 हमने लेफ़्ट साइड फेस करना है और 2 का हमने राइट साइड फेस करना है। ये देखिए मैंने इस साइड फेस किया है, उसको हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए हमने इस साइड आमने सामने, मतलब आमने सामने, धोती में आमने सामने प्लेट्स होती है। ये देखिए उस साइड की हमने इस साइड फेस किया, इसका उस साइड फेस करेंगे, ठीक है। आमने सामने हमने प्लेट्स लगानी है, ये हमारी धोती बन गई, ठीक है। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे करेंगे। मैं इस साइड फेस कर रही हूँ तो इसका, ये देखिए इस साइड में लगा रही हूँ तो उसको, तो दूसरी वाली को इसके सामने फेस करूँगी। समझ आ रहा होगा आपको। ये देखिए इसके सामने फेस कर दिया हमने। ये देखिए ये हमारी धोती बन गई, ठीक है। ये ऐसे करके हमने लगानी है। आप देख ही सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हो कि कैसे लगानी है। ऑटोमेटिक इसमें है स्लो करने का भी, और वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। अब मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी धोती की ऐसे कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एक्स्ट्रा जो पार्ट होगा उसको हम कटिंग से निकाल देंगे। ये देखिए कटिंग की हेल्प से ऊपर वाला फैब्रिक हमने निकाल दिया। फिनिशिंग कर लेंगे ऐसे करके, हम कटिंग करके हमने उसकी फिनिशिंग कर दी है। अब हमने इसके साथ नेफा अटैच करना है। बनानी बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हो। अपने कान्हा जी को गर्मियों में पहना सकते हो और उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। और बिल्कुल सिंपल वाली लेस लगाना, ताकि कॉटन वाली लेस भी लगा सकते हो। कॉटन वाली लेस से उनको और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे वो। अब हमने 2 इंचेस का फैब्रिक ले लिया। ये देखिए 2 इंच चौड़ी पट्टी ले ली हमने, ठीक है। इसी से हम नेफा अटैच करेंगे और इसी में हम लड्डू गोपाल जी की ऊपर की चोली बनाएंगे, ठीक है। चोली हम बिल्कुल सिंपल पट्टी से बनाएंगे, ठीक है, ताकि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को अच्छा लगे, कंफर्टेबल रहे वो। और कट स्लीव्स जैसे पहनते हैं उनको बिल्कुल हल्के वस्त्र पहनाने हैं हमने, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल हल्के बता रही हूँ। ये देखिए हमने पट्टी को फोल्ड करने के बाद पीछे की तरफ हम ये नेफा अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे सीधी। चलो मशीन पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे करना है। हमने नीचे रख दिया हमने धोती को, ऊपर हमने इस पट्टी को रख लिया। पट्टी को फोल्ड करके उसके ऊपर से भी हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है। और इसको हमने धोती के साथ अटैच कर देना है। ये देखिए मैं जैसे अटैच कर रही हूँ वैसे ही आपने करना है। किनारियों पे आप ध्यान रखना कि आपने डबल सिलाई रखनी है ताकि आपकी सिलाई निकले ना, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको निकाल लेंगे सीजर की हेल्प से। सीजर से मैंने कट कर दिया एक्स्ट्रा फैब्रिक, जितना हमें चाहिए था उतना ही हम इस पर अटैच करेंगे, ठीक है। ज़्यादा फैब्रिक हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला बिल्कुल थोड़े से कपड़े में, बिल्कुल थोड़े से अस्त्र के पीस में आप बना सकते हो कान्हा जी के लिए ड्रेस और उनको पहना सकते हो गर्मियों में अच्छी लगने वाली, ठीक है। इसकी पगड़ी की वीडियो भी लेके आऊँगी, बिल्कुल हल्की लाइट वेट वाली। हैवी पगड़ी हम नहीं पहना सकते गर्मियों में, थोड़ी गर्मियों मतलब कॉटन के पेन बना के मैं आपको दिखाऊंगी और हमारे कान्हा जी को भी पहनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पट्टी को भी, मतलब जो ऊपर वाली होगी चोली की पट्टी होगी उसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं साथ के साथ। ये देखिए मैं चोली की पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ। पट्टी को डबल करके ऐसे, जैसे आपको पट्टी तो फोल्ड करनी आती होगी, अगर नहीं करनी आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल से वीडियो उसकी अलग से ले आऊँगी, दे दूँगी, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, लेस लगाना है। अगर आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो ऊपर वाली चोली को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको नेफे के अंदर, ये देखिए हमारा जो धोती है कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है, उसके अंदर डोरी को अटैच करना है। डोरी हम अंदर डाल के ऊपर वाली, मतलब नीचे वाली पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना कि जो डोरी है, डोरी के ऊपर सिलाई ना लगे। अगर आपकी डोरी पे सिलाई लग गई तो आपको टाइट करने में डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि वो सिलाई होने के बाद वो हमारी जो डोरी है वो आगे पीछे नहीं सरकेगी, ठीक है, आगे पीछे नहीं होगी और लड्डू गोपाल जी कमर के अकॉर्डिंग वो टाइट नहीं होगी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना कि आपकी जो डोरी है वो सिलाई के बीच में ना आए, ठीक है, थोड़ा गैप रखना उसमें। ये देखिए मैंने पूरी पे लगा दी है, सिलाई लगा दी है। जैसे मैंने आपको छोटे बच्चे ये बताइए 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए भी वैसे ही बनानी है। 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी, 4 नंबर के और 5 नंबर के आप ये साइज़ के अकॉर्डिंग पहना सकते हो। और बड़े लड्डू गोपाल जी को भी साइज़ आप छोटा बड़ा करके अपने लड्डू गोपाल जी का साइज़ देख के उनको बना के पहना सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपके लिए हर एक साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए धोती और उनके ऊपर की चोली है उसका साइज़ ले आऊँगी और आपको बता दूँगी डिटेल से, ठीक है। अब हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए
अब ये पट्टी के ऊपर मैं लेस लगाऊंगी, लेस लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। ये वाली लेस लगाएंगे हम, सीधी सिलाई लगानी और कुछ नहीं करना। ये मैंने यहाँ पे लेस लगा दिया और दोनों पट्टी को हमने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अब उसके साथ भी अटैच करना है, आप देखना कि मैं अटैच कैसे करूँगी। ये जो आपको इसमें निशान लगा, चौक से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये देखिए बीच में बिल्कुल बीच वाला पार्ट आपको दिख ही रहा है, क्योंकि इसके दोनों पैर अलग अलग हैं, पर अलग अलग है तो आपको दिख रहा है कि बीच वाला पार्ट कौन सा है। तो हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप चाहो तो जहाँ पे मैंने नेफा अटैच किया है यहाँ पे लेस लगा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे लेस लगा के दिखाऊंगी। जहाँ पे आपको सिलाई दिख रही है, सिलाई आपको नहीं दिखेगी और मैं यहाँ पे लेस लगा देती हूँ। लेस लगाने से ये जो लड्डू गोपाल जी की धोती सलवार धोती है वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी, और ज़्यादा सुंदर लगेगी, ठीक है। आपको मैंने पहले वाली जो ड्रेस दिखाई थी धोती की, उसमें साइड में थोड़ी ज़्यादा चोंच निकली हुई है और इसमें कम है। उसका मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि वो किस कारण है। क्योंकि मैंने उसका जो साइड वाला लंबाई चौड़ाई थी सेम मेजरमेंट से लिया था, 5 इंच चौड़ाई थी तो 5 इंच ही उसकी लंबाई ली थी, ठीक है। और इसमें मैंने 4 इंच लंबाई ली है, चौड़ाई मैंने इसमें ज़्यादा ली है, ठीक है। जिसमें हम चौड़ाई इसलिए ज़्यादा ली है ताकि लड्डू गोपाल जी का जो घेरा है वो ज़्यादा खुला है और उनको उठने बैठने में सही रहे, कंफर्टेबल रहे, ठीक है। साइज़ तो वो भी आपको सही रहेगा जो मैं आपको दिखाया पहले। और ये मैंने थोड़ा पैंट के अकॉर्डिंग बनाया है, जैसे पैंट धोती पैंट होती है उसके अकॉर्डिंग बनाई है मैंने, ठीक है। आप इसी मेजरमेंट से बना के उनको पहना सकते हो। ये देखिए मैंने टसल्स भी ऐड कर दी है। अब क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान से देखना की तरफ कैसे सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं ऐसे उनको बना के पहना देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पहनानी। अगर उनको पैरों में कंफर्टेबल नहीं रहेगी, उनके पीछे वाला पार्ट खुला रह जाएगा, इसीलिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पैर को दूसरे पे उठाते हुए दूसरे पैर के पास रखेंगे और इतनी हमने सिलाई लगा देनी है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, इससे डिटेल से बता रही हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखिए पूरी हमारी जो धोती है, धोती को आप सीधा करना, उसके बाद पलट देना, ठीक है। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी एक साइड उठा लेंगे। एक साइड को उठाने के बाद ऐसे आप मैच करना, ऊपर नीचे सही रहे, ठीक है। मतलब बिल्कुल जो ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल बराबर में आए, बिल्कुल बराबर रखना आपने, ठीक है। आगे पीछे मत करना। और ये हमने ऐसे दोनों को जॉइंट करना है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा हमारा इतना खुला हो कि हमारे उसके अंदर फिंगर आ जाए, ठीक है। इतना हमारा खुला होना चाहिए। और ऊपर वाले पार्ट में हमने 1 इंच की हमने गैप छोड़ देना है, ठीक है। दूसरे वाले को भी हमने ऐसे ही रखते हुए ऐसे हमने सिलाई लगा देनी, इतनी यहाँ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हमने इतनी सिलाई लगानी है, ठीक है। अभी मैं आपको इंची टेप की हेल्प से बताऊंगी कि आपने कितना कितना करना है। ये देखिए सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी धोती पैंट कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी और बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी खुश भी हो जाएंगे इसको पहनने के बाद, ठीक है। मैं आपको अभी इंची टेप की हेल्प से भी दिखाऊंगी हमने कितना गैप रखना है। ये देखिए पहले हम दोनों को इक्वल रखेंगे। मैंने इक्वल कर लिया, ठीक है। इक्वल रखने के बाद हमने 1 इंच, मैंने अंदाजे से 1 इंच छोड़ा है, लेकिन आप इंची टेप से नाप के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। 1 इंच मैं छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने 1 इंच ही छोड़ा है। अब देखिए मेरा धागा निकल गया। पहले धागे को डालने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कितना, मतलब कितनी हमने सिलाई लगानी है। ऊपर 1 इंच छोड़ दिया, नीचे की तरफ 1 इंच छोड़ेंगे और बीच में 2 इंच पे हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। 2 इंच तक हमने सिलाई लगानी है। 1 इंच ऊपर छोड़ेंगे और 1 इंच हम नीचे छोड़ देंगे, ठीक है। इसको पकड़ते हुए डबल सिलाई लगाना, पक्की सिलाई लगाना, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बहुत नटखट है और सिलाई को बहुत जल्दी निकाल देते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ी पक्की सिलाई लगाना, थोड़ा ध्यान से काम करना आप। ये देखिए ये हम पार्ट निकाल देंगे। अब आपको मैं इंची टेप की हेल्प से दिखाती हूँ कि मैंने कितना कितना गैप छोड़ा है, ठीक है। ये देखिए इतना मैंने छोड़ा है, तो ये 1 इंच है ऊपर, ठीक है। और 2 इंच तक हमने सिलाई लगा दी है यहाँ पे, और नीचे हमने इतना गैप छोड़ दिया कि हमारे लड्डू गोपाल जी का पैर है वो आसानी से आ जाए। ये देखिए अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए 1 इंच हमने छोड़ा है, ठीक है। 1 इंच छोड़ा है, बाकी हमने सिलाई लगा दी है। देखिए दोबारा दिखाती हूँ, ऊपर से भी हमने 1 इंच तक छोड़ दिया, ठीक है। 2 इंच इधर से लेके 2 इंच तक हमने सिलाई लगा दी, इधर तक सिलाई लगाई है 2 इंच तक। नीचे हमने थोड़ा गैप छोड़ दिया कि हमारे लड्डू गोपाल जी का पैर है वो अच्छे से आ जाए, ठीक है, उनको कोई दिक्कत ना हो। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे उठाएंगे, दूसरी साइड को हमने उठाना है और इसको बराबर करना है, ठीक है। आप ध्यान से देना।
ध्यान से देखना। ये देखिए नीचे की तरफ से हमने सिलाई लगानी है, इतना पैर, इतना गैप छोड़ देना कि लड्डू गोपाल जी का पैर आसानी से आए, ठीक है। और दूसरी साइड हम सिलाई लगाएंगे ऐसे, और इधर हमने 1.5 इंच पे सिलाई लगानी है, इस पर 1 इंच तक नहीं लेनी, ठीक है। ये हमने बिल्कुल थोड़ी सिलाई लगानी है, इसमें 1.5 इंच के आसपास हमने सिलाई लगानी है। वो हमने 2 इंच तक सिलाई लगाई थी, लेकिन हम इस पर 1.5 इंच तक ही सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा सिलाई नहीं लगाएंगे और निकाल लेंगे इसको, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मेन पार्ट यही रहता है और बहुत कम लोग होते हैं कि इस बारे में आपको बताते हैं। लोग इस बारे में बहुत कम बताते हैं कि आपने कैसे सिलाई लगानी है, और ज़्यादातर क्या करते हैं, चीट बटन लगा देते हैं, चीट बटन या हुक वगैरह लगा देते हैं और उनको, या फिर कुछ चिपकाने वाली वो जो आती है वो लगा देते हैं और लड्डू गोपाल जी को पहना देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने आपको सिलाई से बताया कि कहाँ तक आपको सिलाई करनी है। ये देखिए धोती ये मैंने बना के इनको पहनाई थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी। अब मैं आपको ये देखिए इसकी शेप कितनी प्यारी है, इसमें मैं लंबाई और चौड़ाई सेम ली है इसलिए, और इसकी धोती वाली शेप आ रही है और इसकी पैंट वाली शेप आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हो इसकी पैंट वाली शेप है, ठीक है। शेप में थोड़ा फ़र्क है और बिल्कुल बनाना बिल्कुल सेम है, बनाई मैंने सेम है, सिर्फ साइज़ का मैं आपको बता रही हूँ। उसमें मैंने चौड़ाई ज़्यादा, जो मैंने आपको ब्लू वाली दिखाई है उसमें चौड़ाई थोड़ी एक्स्ट्रा ली है, और जो पिंक वाली ड्रेस है उसमें मैंने लंबाई चौड़ाई सेम ली है, ठीक है। अगर आपने 4 इंचज़ रखनी है लंबाई तो 4 इंचज़ ही चौड़ाई रखना, ठीक है। अगर 5 इंच रखनी है तो 5 इंच रखना। ये देखिए लड्डू गोपाल जी को मैं आपको मैं पहना के दिखा रही हूँ, बना तो दी है, पहना के और दिखा रही हूँ। और पहनने में कितनी वो कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं नहीं पहनता, मेरे को बहुत कपड़े चेंज करवा दिए। इतने कपड़े चेंज मत करवाओ, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हम देखिए अच्छे से उनको पहनाने के बाद पीछे से टाइट कर लेंगे ऐसे। और ये देखिए आप खुद देख सकते हो लड्डू गोपाल जी का फाइनल लुक। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी और आपको घर पे बना के उनको पहना के ज़रूर दिखाना, ठीक है। आपके कान्हा जी घर पे पहनेंगे तो गर्मियों में उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, रात को भी आप उनको पहना के सुला भी सकते हो इस ड्रेस को। धोती वाली ड्रेस है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, उठने में बैठने में जैसे चाहे वैसे उनको पहना सकते हैं आप। और वो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलना।